सरस्वत्यै नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। आप सबको प्रणाम करती हूँ और आज सुअवसर प्राप्त हुआ है आपके साथ जुड़ने का और एक बहुत ही, क्या कहूँ उसको, एक पैने प्रश्न का या एक संयोग से जो परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं उसके संदर्भ में कुछ गंभीर बातें सुनने का प्रयोजन है, ऐसा मुझे बताया गया। विषय है नाट्य शास्त्र। एक तरफ कह सकते हैं एक और की बहुत गहन गंभीर विषय है और दूसरी ओर प्रतिदिन 24 घंटे हम नाट्य के विश्व में, नाट्य की दुनिया में, नाट्य की ही परिस्थितियों में रम गए हैं। सुबह से रात, रात से सवेरे, यही तो हो रहा है। लेकिन यदि ये सब हो रहा है तो उसके बारे में बोलना क्या है? नाट्य शास्त्र लिखा गया है, शास्त्रोक्त प्रमाण है, उसके अनुसार परंपरागत नृत्य, नाट्य, संगीत के प्रयोग निरंतर होते आ रहे हैं। भारतवर्ष में सदियों से ये परंपराएं चली आ रही हैं, उसमें अब और बोलने को क्या बचा है? भरत के नाट्य शास्त्र पे अनगिनत टीकाएं लिखी गई हैं। अभिनवगुप्त से लेके नंदिकेश्वर से लेके अशोकमल्ल, ये वगैरह 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 वगैरह। भरत के पहले भी बहुत नाट्याचार्य हो गए, लेकिन भरत का नाट्य शास्त्र एक ऐसा प्रमाण ग्रंथ हमारे पास आज उपलब्ध है। सबसे पहले चलिए, भरतनाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने पहला श्लोक अर्पित किया है। प्रणम्य शिरसा देवो पितामह महेश्वरो नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा यदुदाहृतम्। सबसे पहले वो पितामह ब्रह्मा और महेश्वर को प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं सिर नवा के। और मेरा सबसे पहला प्रश्न भरत मुनि से है, और जो भरत नाट्य शास्त्र के विद्वान प्रकांड पंडित आज भी बैठे हैं, विद्वानों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे जो एक बात बार बार चुभती है कि जो देवी एकल प्रेक्षिका, जब महेश्वर उनके लिए नृत्य कर रहे हैं रम्य कैलाश शृंग पर, और कोई प्रेक्षक गण नहीं है, देवी बैठी हैं रत्न सिंहासन पर और सामने साक्षात महादेव महेश्वर नृत्य कर रहे हैं, देवी को रिझा रहे हैं। कहीं शायद उनके मुखाभिनय, उनकी आंखों में भाव हो सकता है कि मैं ठीक तो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देवी स्वयं नंदी विद्या नटेश्वरी हैं।
लास्य प्रिया लय करी हैं और समय आते तांडव भी करती हैं। काली का तांडव भी अद्भुत तांडव है। तो सबसे जो मैंने कहा कि बात मुझे चुभती है हमेशा कि कई जगह मैंने देखा है, फिर लोग कहेंगे देखिए फिर चल पड़ी फेमिनिज्म। कोई आप मुझे लेबल चिपकाने का प्रयत्न ना करें, कोशिश ना करें। जो कहीं कोई बात यदि आज तक नहीं कही गई और अब कही जाती है तो उसके वजह से, उस कारण से वो बात गलत नहीं ठहरा सकते, क्योंकि भारतीय परंपरा में स्व विचार, इसकी स्वतंत्रता है। नहीं तो इतने बड़े ऋग्वेद, सामवेद, भरतनाट्य शास्त्र, जिसको पंचम वेद कहा गया, रामायण, महाभारत, उपनिषद, इनकी कोई टीका और आगे इन पे कोई काम ही नहीं होता। वो वहीं के वहीं रहते। नो कमेंट्रीज वुड हैव बीन अवेलेबल। स्वतंत्र विचार, इसकी परंपरा हमारे यहाँ है और इसी परंपरा के अनुगत मैं आज कह रही हूँ कि सबसे पहला मेरा ये विचार है। चलिए, भरत मुनि को ये विचार नहीं आया, क्यों नहीं आया, इसके बारे में कहीं कोई चर्चा मैंने नहीं सुनी न पढ़ी। यदि किसी के पास कोई है ऐसा प्रमाण तो कृपा करके मुझे भेजने का कष्ट करें। तो सबसे पहला जो भरतनाट्य शास्त्र का श्लोक है, इसमें मेरी ये टीका है। आगे चलती हूँ, आगे श्लोक हैं, चल रहे हैं। फिर मैंने उठाया है ग्राम्य धर्म प्रवृत्ते तु लोभ मोह वशम गते। ग्राम्य धर्म जिसको कहते हैं, जिसको नगर नागरिक और ग्राम ग्रामीण आज कहते हैं, कि जहाँ पे जो एक रिफाइनमेंट, एक तरीके का सुसंस्कृत संस्कार, उसकी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की झलक दिखाई देती है। ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं है, लेकिन ग्राम्य धर्म है और एक है नागरिक का नगर धर्म। ग्राम्य धर्म में थोड़ा टोचड़ापन होता है, जो हम गुजराती में कहते हैं। तो इसीलिए ग्राम्य धर्म प्रवृत्ते तु लोभ मोह वशम गते, और लोभ और मोह के वश जो हो जाते हैं, ईर्ष्या क्रोधादि सम्मूढ़े, मूढ़ हो जाते हैं, मूढ़ बुद्धि, इतनी ईर्ष्या, इतना लोभ और क्रोध की कोई अवधि नहीं है, जो आज हम देख रहे हैं। लोके सुख दुखिते, तो ऐसे समय में जो संसार में, समाज में सुख दुख प्रवृत्त है, जो ईर्ष्या क्रोध लोभ मोह के से घिरा हुआ है, ग्राम्य धर्म जिसमें प्रवृत्त है, उस वक्त क्या करना चाहिए? तो जब प्रार्थना की गई, पितामह कुछ कीजिए, लोगों के मन को आनंद आवे, लोग इन सब से कहीं बचें, उनका मन किसी और अच्छी चीज आए और थोड़ा उदात्त भाव आवे, इसके लिए कुछ कीजिए। तो संस्मारेदम तदा ब्रह्मा योगमास्थाय योगविद, योग में स्थित हो गए पितामह ब्रह्मा। सोचना पड़ता है। आजकल हम लोग चपटी में सब कुछ कर लेते हैं। फटाफट गूगल आचार्य को पूछा, फटाफट विकिपीडिया खोला और यूं एट द टिप ऑफ द फिंगर मिल गया। लेकिन पितामह ब्रह्मा को सोचना पड़ा। उन्होंने अपना मन योग में स्थिर किया। नेमे वेदाः यतश्राव्याः। अब एक और बात आती है, ध्यान से सुनिएगा। स्त्री शूद्राद्यासु जातिषु, 12वां श्लोक है प्रथम अध्याय का। स्त्री और शूद्र को एक ही श्रेणी में रखा जाता था। ये भी
अजीब सी परंपरा थी, उसके कुछ कारण होंगे, लेकिन स्त्री और शूद्रों को वेद पढ़ने का नहीं था, निषेध था। तो उनके लिए जो निषेध है उन वेदों से मैं कुछ लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, जग्राह पाठ्यम ऋग्वेदात, ऋग्वेद से उन्होंने पाठ्य लिया, जिसको कहते हैं टेक्स्ट। सामभ्यो गीतमेव च, सामवेद से गीत, स्वर, उदात अनुदात ये लिए। यजुर्वेदात अभिनयान, यजुर्वेद से अभिनय लिया। यजुर्वेद जहाँ होम यज्ञ आदि कार्य की भी सारी प्रणाली बताई है, और नाट्य नृत्य में जो मुद्राएं, हस्त मुद्राएं इस्तेमाल होती हैं, प्रयोग में आती हैं, उसमें बहुत साम्य है। यजुर्वेदाद अभिनयान और रसान अथर्वणादपि, अथर्ववेद से रस, रसायन शास्त्र, रसशास्त्र, ये रस की परिभाषा भी बड़ी दुष्कर है, बहुत ही कठिन है, लेकिन कहते हैं कि उन्होंने अथर्ववेद से रस को लिया, और ऐसे उन्होंने पंचम वेद नाट्य वेद की स्थापना की, उसको बताया। भविष्यतस्य लोकस्य सर्वकर्मानुदर्शकम, सर्वकर्मानुदर्शकम, ये लोगों के जितने कर्म कर्मादि हैं, कर्म अकर्म जो सब है, मैं तो अकर्म भी जोड़ रही हूँ, कुकर्म नहीं जोड़ रही हूँ, कर्म अकर्म, वो सब बताएगा, ये नाट्य वेद में आ जाएगा। और नाट्याख्यम पंचमम वेदम इतिहासम चिंतय, इसको पंचम वेद इसीलिए कहा गया कि चारों वेदों का जो अर्क था, सत्व था, वो ब्रह्मा जी ने, पितामह ने लिया और इसकी रचना उन्होंने की। अद्भुत है। इसीलिए कहते हैं कि भारतवर्ष शायद एक अकेला देश है पूरे विश्व में कि जहाँ कलाओं को, विद्याओं को, और विशेष करके नाट्य नृत्य को दैवी माना गया। सारी कलाएं दैवी हैं क्योंकि दिव्यता से भरी हैं, क्योंकि इनकी इंस्पिरेशन जो है वो इस संसार की नहीं है, संसार की होते हुए भी वो कहीं दिव्यता में से आई हैं, अंतरिक्ष से आई हैं। जैसे डीप मेडिटेशन में आप चले जाते हैं, जो ऋषि मुनि और कई लोग जाते हैं, वहाँ अचानक जैसे एक बिजली गिरती है और एक नया विचार, एक नया इंटरप्रिटेशन उत्पन्न होता है। ये कहाँ से आया? तो जैसे आपके रेडियो, आजकल तो रेडियो ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन उसका जो एंटेना होता है ना, या आपके टेलीविज़न का, वो एंटेना क्या पकड़ता है? वो पकड़ता है वो साउंड वेव्स, वो वाइब्रेशंस। यदि वो सही वेव पे चला गया, आपने रख दिया, तो आपको वो आवाज़, वो गीत, वो ध्वनि, वो चित्र सब दिखेगा, वरना नहीं। यही बात है कि जो हम कहते हैं इंस्पिरेशन, वो हमारी नहीं है, वो दैवी है। और इसीलिए हमारी कलाएं डिवाइनली इंस्पायर्ड हैं, दिव्यता से आई हैं। और ये बात नाट्यशास्त्र के शुरू में, एक आरंभ में ही कही गई है। मैं तो स्वयं इसको मानती हूँ पूर्णतया। सर्वशास्त्रार्थ संपन्नम, सारे शास्त्र और उन शास्त्रों के जो अर्थ हैं उससे संपन्न है ये नाट्य वेद। और सर्वशिल्प समन्वितम, शिल्प का अर्थ मात्र मैं यहाँ आर्किटेक्चर या स्कल्पचर नहीं ले सकती, क्योंकि जो गढ़ंत है, संसार को जो गढ़ा गया है, उसी की बात हो रही है। तो ये है शिल्प।
और उसके बाद नाट्याख्यम पंचमम वेदम इतिहासम चिंतयति हो गया। अब जो आता है कि मुझे यहाँ पर भी एक बहुत बहुत सुंदर मिल गया है 23वें श्लोक में, ग्रहणे धारणे चैव प्रयोगे च सत्तम। उसको ग्रहण करना, किसी भी चीज़ को, किसी भी पुस्तक को, किसी वाक्य को, किसी शब्द को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, पहले आपको ग्रहण करना पड़ता है। उसका अर्थ आपके हृदय में, चित्त में बस जाना चाहिए। उसको कहते हैं ग्रहण। ग्रहण तो सूर्य का, चंद्र का होता है ना, तो इसीलिए आपने पूरा खींच लिया, उसका सार आपने खींच लिया और उसको आपने धारण कर लिया अपने मन बुद्धि चित्त में। ग्रहणे धारणे चैव, तो तब जाके आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, वरना नहीं। बहुत समझने की बात है, फिर आएंगे बाद में, लेकिन अभी भी मैं कहती हूँ कि बंदर भी नचा दिया, भालू भी नचा दिया, तो आप उसको नृत्य कहेंगे क्या? जो बंदरिया हरकतें होती हैं उसको नृत्य कहेंगे क्या? उसमें कौन सा ग्रहण धारण होगा कि जिसके प्रयोग से मन उदात्त हो, चरित उदात्त हो, उदात्त भाव विकसे। तो जब आप ग्रहण धारण करोगे पंचम वेद को, जिसमें सारे 4 वेदों का सार है, सारे शास्त्र और उनके अर्थों का सार है, तब जाके आप उसका प्रयोग करने लायक बनोगे। मैंने ये इसका अर्थ समझा है। ग्रहणे धारणे चैव प्रयोगे चास्य सत्तम। अब आता है उसकी दूसरी पंक्ति, अयोग्या अयोग्या भगवन देवा न शक्ता नाट्य कर्मणि। ये बहुत ही समझने वाली बात है, लेकिन आज कौन इसको समझाएगा और आज समझने को कौन तैयार होगा? जो अयोग्य हैं, जिन्होंने किसी शास्त्र को समझा नहीं, अर्थ समझा नहीं, पढ़ा नहीं, सीखा नहीं, सुना नहीं, वो अयोग्य है। और उसके द्वारा ऐसा प्रयोग न शक्यम न शक्ता, नहीं हो सकता। यानी इट इज एन ऑर्डर, ये सजेशन नहीं है, ये आज्ञा है। अब ये आज्ञा को आज मानने वाला कौन है, इस पे फिर हम आएंगे। शुरू में ही 5 मूल प्रश्न उठते हैं, क्योंकि प्रश्न के उत्तर में फिर ये सारा भरत मुनि बोलते हैं। उनके शिष्यों ने प्रश्न पूछे हैं, तो अंग्रेजी में कह देती हूँ। What is the origin of the नाट्य वेद and how it emerges? तो वो प्रश्न का उत्तर आ गया है। 4 वेदों से उन्होंने क्या क्या लिया, पितामह ब्रह्मा ने, और नाट्य वेद की उत्पत्ति यूं हुई। दूसरा प्रश्न है, Who are the entitled ones, अधिकारिन, for its study? अब यहाँ कह दिया कि जो ग्रहण नहीं करेगा, जो उसको सुनेगा नहीं, जो धारण नहीं करेगा, सुना हुआ समझेगा नहीं, वो अयोग्य है। तो ये भी बहुत समझने वाली बात है। आगे उसका बहुत लंबा सारी जगह आता है, लेकिन आज संक्षिप्त में इतना समझना आवश्यक है कि जहाँ जहाँ अयोग्यता, I don't even say mediocrity, even less than mediocrity is reigning supreme.
क्यों? क्योंकि जिस यंत्र के द्वारा मैं आप तक मेरी बात पहुंचा रही हूँ, यही मायावी जो सृष्टि उत्पन्न हुई है, सोशल मीडिया, कंप्यूटर, यूट्यूब, आईपैड, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह वगैरह वगैरह, ये मायावी है ना। इस सृष्टि के नियम अलग हो गए हैं। ये नियम जिसकी हम आज बात करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और बातें होती आ रही हैं, वो अब लागू नहीं होती। आप देखेंगे YouTube भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, फेसबुक भरी पड़ी है, तरह तरह के और भी जो टिकटॉक जो भी है सब भरा पड़ा है। जो उठा वही डांस कर लिया, शॉर्ट्स में कर लिया, जांघे में, बनियान में कर लिया, कुछ ये किया कुछ वो किया, ये सभी तो कहते हैं डांस ही है ना। अब ये भी प्रॉब्लम है कि अंग्रेज़ी जब आप प्रयोग अंग्रेज़ी भाषा का करोगे, मैं बार बार इसी बात पे आती हूँ कि डांस कहोगे तो व्हाट काइंड ऑफ डांस भाई? नट भी नृत्य करते हैं, डांस करते हैं ना, रस्सी पे चलते हैं और समरसॉल्ट्स करते हैं, बंदर भी, भालू भी, ये भी वो भी सब आप देख रहे हो। तो इसका क्या फिर अर्थ रहा? लेकिन इसका अभी भी संदर्भ है कि ये मायावी जाल जो बिछी है वो कहीं न कहीं कटेगी, कभी न कभी कटेगी और हमें वापस लौटना ही होगा मूल स्रोत पर, क्योंकि वहीं पर सारे मूल्य हैं, वहीं पर सौंदर्य बोध है, वहीं पे सत्यम शिवम सुंदरम है, और उसके बिना सृष्टि क्रम आगे नहीं चलेगा। खैर, तो तीसरा प्रश्न है, हाउ मेनी आर एलिमेंट्स कंपोनेंट्स ऑफ नाट्य? तो ये कंपोनेंट्स की बात बड़ी लंबी है और पूरा नाट्य शास्त्र उससे भरा पड़ा है। एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक मीन्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाट्य प्रयोग, और व्हाट इज़ द प्रैक्टिस प्रयोग ऑफ द शास्त्र? इन सारों का जो उत्तर है वो संक्षिप्त में मैं देना चाहूँगी कि नाट्य शास्त्र पंचम वेद जो है उसमें क्या नहीं है ये कोई बताए। और स्वयं भरत मुनि कहते हैं, अध्याय 1 114-15 श्लोक में, बहुत फेमस श्लोक है ये, आप सब जानते हैं, न तत् ज्ञानम न तत्शिल्पम न सा विद्या न सा कला न तत्कर्मम न सा योगो नवा योगो नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। जीवन में क्या क्या एलिमेंट्स हैं आप मुझे बताइए। आज का अपना जो रोजिंदा रोज़मर्रे का जीवन है, लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं था उसके पहले का, 2 महीने पहले का हमारा जीवन क्रम क्या था? आप जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स, आप कॉलेज जाते थे, कैंटीन में बैठते थे, हंसी मजाक होती थी, पोस्टर्स चिपकाते थे, किसी प्रोटेस्ट में भाग लेते थे, लेक्चर अटेंड करते थे, गर्लफ्रेंड के साथ घूमते थे, फिल्म देखने जाते थे, मॉल में जाते थे, रेस्टोरेंट में बैठते थे, वगैरह वगैरह। आज आप जहाँ हो वहाँ बैठ के इन्हीं यंत्रों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं, ऑनलाइन आप अपने परिवार से, मित्रों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, जो भी है। ये सारे जो आपकी क्रियाएं हैं, वो सारी क्रियाएं नाट्य वेद में निहित हैं। आप कहेंगे कैसे? कह रहे हैं, न तत् ज्ञानम, ज्ञान यानी विद्या, नॉलेज।
आपका नॉलेज भले शास्त्रों से कम और गूगल यूट्यूब से ज़्यादा है, लेकिन ज्ञान ज्ञान है। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है आपकी यूट्यूब गूगल में भी, विकिपीडिया में भी, जो शास्त्र में नहीं है। न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम। फिर शिल्प की बात आई। विश्व भर की जितनी सभ्यताएं हो गई, रोम की, मिस्र की, यवनों की, ग्रीक की, मेसोपोटामिया की, बेबीलोन सुमेरिया की, चाइना की, चीन, भारत की, सभी सभ्यताओं के प्रमाण उनके शिल्पों से मिले हैं। चाहे वो पिरामिड से वो ममी मिले हैं, और चाहे आपके एथेंस, स्पार्टा वगैरह में यवनों के शिल्प मिले हैं जो स्पॉटी ज़्यादा है, मसल्स दिखा रहे हैं, और मेसोपोटामिया, सुमेरिया, आपको शायद पता नहीं है, सुमेरिया जो 10,000, 8, 10, 12,000 ईस्वी पूर्व का है, जो हमारा समकालीन है, हमारी जो प्राचीन सरस्वती सभ्यता उसका समकालीन है। और वहाँ अष्टभुजा देवी पाई गई, साथ में सिंह भी है, लायन। अष्टभुजा दुर्गा हमारी, सिंहवाहिनी सुमेरिया में भी। तो प्रमाण जो है शिल्प इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो न तत् ज्ञानम न तत् शिल्पम न सा विद्या न सा कला। वाह वाह वाह। कोई ऐसी विद्या नहीं है, कोई ऐसी कला नहीं है। आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सारी विद्याएं हैं, वो ज्ञान आप अर्जित करते हो। ज्ञान कभी कभी स्वतः ही आप में प्रवेश करता है, आपके तपस्या साधना के द्वारा। कला सीखनी पड़ती है, विद्या अर्जित करनी पड़ती है, उसके लिए गुरु होते हैं। तो ऐसी कोई कला नहीं, कोई ऐसा ज्ञान नहीं, कोई ऐसा शिल्प नहीं, कोई ऐसी विद्या नहीं। और न तत् कर्मम, ये देखिए मैंने अभी कहा ना कि चाहे आज आप जो भी करते हैं, जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, यहाँ घूमते हैं, मोटर बाइक पे जाते हैं, पोर्शे चलाते हैं, जो भी करते हैं, वो हाई ड्यूट करके बाद यूं करते हैं, कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है, कोई भी आपका कर्म काम ऐसा नहीं है, और न कोई ऐसा योग है जो इस नाट्य शास्त्र में, नाट्य की विधाओं में नहीं झलकता। सबका समावेशी जो एक समुद्र है, उदधि रत्नाकर है, वो है नाट्य शास्त्र। बहुत बड़ी बात कह दी है, और ये बात का तथ्य प्रमाण ये है कि आज तक ये परंपराएं चली आ रही हैं, और देश कालानुसारी इसमें बदलाव आते रहे हैं। कई बार पूछा जाता है कि ओह इट्स सो ऑर्थोडॉक्स, इट इज़ सो कन्वेंशनल, इट इज़ सो ट्रेडिशनल, इट्स सो कंजर्वेटिव। नकारात्मक भाव से कहते हैं, अरे ये तो वही है पुरानी चीज़, रूढ़िवादी, कुछ नया लाइए। इसके लिए मैं आपको एक छोटी कहानी सुनाना चाहती हूँ। कहानी तो नहीं है, ये मेरे अनुभव से मैं बता रही हूँ, मैंने देखा है, ये मेरे जीवन का एक वो दृश्य है ये। और ये मैंने कुछ जगह इसका उल्लेख किया है, क्योंकि वो बहुत ही इसका संकेत गूढ़ है। 1986 की बात है, यस 1986, जब मैं बहुत लंबे टूर पे थी, हांगकांग वगैरह से होते हुए, साउथ कोरिया से होते हुए, जापान, इंडोनेशिया और ये सिंगापुर, मलेशिया होते हुए, आखिरी मेरा पड़ाव था
लाओस वियतनाम और कंबोडिया जो आज कंपूचिया कहते हैं। 1971 सॉरी नो 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 19 नो 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 1 सेकेंड 1981 आप तो अभी बच्चे हैं जो सुन रहे हो, अध्यापक कुछ हैं प्राध्यापक, उनको याद होगा या याद करा देती हूँ कि यहाँ पर जो कंपूचिया में नरसंहार हुआ था, जेनोसाइड, उन्हीं के अपने लोगों ने हत्या करवा दी थी, नृशंस हत्याएं। जो चश्मा पहनता है वो इंटेलेक्चुअल है। ये कम्युनिस्ट रेजीम आ गई थी और स्त्री पुरुष बालक किसी को नहीं छोड़ा, लाखों की संख्या में, करोड़ उनकी हत्याएं हो गई। उनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप से ढकेला गया, उनसे यहाँ तक काम करवाया गया कि वो लुढ़क जाएं, मर जाएं, या तो उनको शूट किया गया, टॉर्चर किया गया, जो किया गया, सब भयानक कहानियाँ हैं। उनका जो डिक्टेटर था पॉल पॉट, आज आप हिटलर का नाम सुनते हैं, पॉल पॉट का नाम भी आपको देखना पड़ेगा, गूगल कीजिएगा, आचार्य गूगल को निश्चित रूप से पूछेगा, POL पॉल पॉट POT। 1979 में शायद उसकी रेजीम ख़त्म हुई, या 1980 79 में, 1981 में मेरा जाना हुआ, और उस वक्त ये सारा ताज़ा ताज़ा था। अंगकोर वाट, जहाँ हमारे इतने बड़े स्थापत्य शिल्प मंदिर हैं, सबसे बड़ा मंदिर, हिंदू मंदिर विश्व का अंगकोर वाट वहाँ पे है। कंपूचिया में न जाना हो तो जान लीजिए, आज वहाँ लुढ़क रहे हैं शिल्प। फिर भी, और दूसरे दिन मेरा कार्यक्रम, तीसरे दिन मेरा कार्यक्रम, चौथे दिन हम निकल रहे हैं वापस। वियतनाम से हमें वापस आना था, दिल्ली के लिए प्रयाण करना था। सुबह जो रॉयल पैलेस, शाही महल में, जहाँ पे रॉयल बैले ऑफ कंपूचिया, उनकी जगह दी गई थी। मेकोंग रिवर, माँ गंगा रिवर हम कहते हैं, मेकोंग नदी के किनारे तट पर ये पैलेस और मंडप जिसको कहते हैं, कि आपको नदी भी दिखे, फर्स्ट फ्लोर पे हवा आ रही है मंद मंद, और वहाँ 80 बच्चे बच्ची, बालक बालिका, और इतने गरीब आप देख सकते थे कि बच्चियों ने बिल्कुल खादी से भी मोटे कपड़ों की छोटी छोटी धोतियाँ और एल्यूमिनियम की पट्टियाँ बांधी थी, और छोटे छोटे ब्लाउज ऐसे गांठ बांधा हुआ, छोटी छोटी उनकी टूरें, और लड़कों ने कुछ शर्ट टाइप कुछ पहना था, कॉलर फटे हुए पैंट्स। लेकिन जब लड़कों ने नृत्य किया हनुमान नृत्य, और बालिकाओं ने नृत्य किया अप्सरा नृत्य, और ताज़े ताज़े अंकुर वाट हम देख के आए थे, वहाँ की अप्सराएं, और ये स्मित उनके मुख पर, यही स्मित इन बालक बालिकाओं के मुख पर। और अंत में उन्होंने सब अपनी हस्त मुद्राएं इत्यादि बताया, और उनके जो प्रिंसिपल थे, लंबे, बहुत ही गरिमा में एक व्यक्तित्व उनका, वो आए, और हम लोग इतने अभिभूत थे। 3 व्यक्तियों की पहचान करवाई, उसमें एक महिला, 2 पुरुष, सभी लगभग 60 वर्ष की आयु के उससे आसपास, और ये पहचान कराई कि ये 3 हमारे बच्चे हैं, जो 100 हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं थीं रॉयल बैले ऑफ कंपूचिया में, ये 3 बचे हुए हैं। फिर कहा ये सारे ऑर्फन्स हैं, अनाथ हैं। आप अर्थ समझते हो? जिन्होंने अपने माता पिता भाई बहन परिवार को मरते हुए देखा है, जो बच निकले हैं छिप छिप के, लेकिन जब नृत्य किया है तो वही निजानंद में, स्वात्मानंद में नृत्य किया है।
बताइए आप मुझे, हम रोने लगे। ये है नृत्य नाट्य। तो सारे कर्म जो आपके हैं वो सारा परिणित होता है ऐसे एक उत्कट उदात्त भाव में, जहाँ सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, गीता में कहा है श्री कृष्ण ने। वही भाव उत्पन्न होता है। वो दृश्य मेरे सामने आज भी झलकता है। और जब मैं देखती हूँ कि हमारे बालक बालिकाएं, युवक युवतियाँ कर रहे हैं अच्छी, लवली, ब्यूटीफुल, याद कीजिए कि आपसे कहीं 100 गुना 1000 गुना अधिक दुखों से इन बालक बालिकाओं ऐसे विश्व भर में हैं जिन्होंने अपने दुख तिरोहित कर दिए हैं कला में, और उसके द्वारा आत्मनिर्भरता, आत्मबल पाया है और उन कलाओं के द्वारा आनंद बिखेरा है। फलश्रुति तो यही है नाट्यवेद की, नाट्यशास्त्र की, नाट्योत्पत्ति की, कि आप यदि इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वे, टू कम्युनिकेट एंड शेयर जॉय, ब्लिस, डिलाइट, आनंद एक शब्द, यदि आप प्रेक्षकों में, पहले अपने आप में और फिर प्रेक्षकों में वो उदात्तता का भाव नहीं प्रकट कर सकते तो व्यर्थ है, व्यर्थ है। उसको नृत्य नहीं कहा जाएगा, पहले कहा गया अयोग्य है, नहीं हो सकता। इसीलिए न तत्कर्मम न वा योगो नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते, ये सभी हमारे नाट्यशास्त्र में है। तो बीज रूप में या संक्षिप्त में नाट्यशास्त्र में अलंकार शास्त्र, रस निरूपणम, रंग निर्माण, यानी कितनी तरीके के स्टेज बनेंगे, कैसे बनेंगे, कितनी तरीके के वाद्य हैं, उनका बजाना, संगीत का, गीत का कैसे होता है प्रयोग, वाद्य कैसे बनाना वो भी है, छंद शास्त्र है, क्या क्या नहीं है। इसमें क्या है कि आज जैसे ये लॉकडाउन की परिस्थिति में छोटे मोटे कलाकार, छोटा यानी आई एम नॉट सेइंग कलाकार कोई छोटा नहीं होता है, लेकिन जो शास्त्रीय नृत्य वगैरह करते हैं, संगीत गाते हैं, वाद्य बजाते हैं, उनका एक वो अलग है ऑडियंस। लेकिन जो लोक वाद्य बजाते हैं, लोक संगीत गाते हैं, लोक नृत्य करते हैं, जो जनजाति समूह के लोग करते हैं, उनका एक ऑडियंस और विराट विशाल है। आज सभी को ये है कि बैठें घर पे, लेकिन उन लोगों के लिए मैंने एक प्रस्ताव भेजा था हमारे उपराष्ट्रपति जी को, जो राज्यसभा के हमारे चेयरमैन हैं, वरिष्ठ पद पे आसीन हैं, और उसको मैंने हमारे INB मिनिस्टर जावड़ेकर जी तक पहुंचाया। मैंने कहा कि आप पहुंचा दीजिए, अब मैं ही स्वयं लिखूंगी कि आपके दूरदर्शन पे इतना समय होता है, बीच बीच में इतनी एडवर्टिजमेंट्स दी जाती हैं जिससे कि दूरदर्शन को पैसे मिलते हैं, रेवेन्यू मिलती है, उपलब्ध होता है, लेकिन कहीं तो समाज सेवा का काम भी तो करते हैं ना। कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के जितने मन की बात हैं, कितने उन्होंने संदेश दिए हैं, और भी लोगों ने जो हमारे रंगकर्मी हैं सिनेमा के, उन लोगों के संदेश आप देते रहते हैं। मैंने ये सुझाव आपके माध्यम से देना है कि ऐसे जो कलाकार हैं जो ये रावण हत्था बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, दिलरुबा बजाते हैं, जो एक तारे से गाते हैं, जो खड़ताल बजाते हैं, और तरह तरह के वाद्य हैं, कैसे बनाना, और उनका ऐसा छोटा छोटा 5-5 मिनट का कैप्सूल यदि आप देते हैं, जो लोक नृत्य करते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बनते हैं, अलंकार कैसे गढ़े जाते हैं, चाहे पीतल के हों, चाहे कौड़ी के हों, चाहे शंख के हों, चाहे लकड़ी के हों, चाहे किसी धातु के हों,
उनके जो मास्क बनते हैं कितनी जगह कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, उनका क्या अर्थ होता है, मेकअप कितनी तरीके का होता है, इतनी सारी घुंघरू कैसे बनते हैं भाई। कथक नृत्य में एक पाँव में 100, एक पाँव में 150 ऐसा सुना है, या 101 तरह तरह के सुने हैं कथा। हम लोग तो अलग पहनते हैं भरतनाट्यम ओडिसी में। ये एक एक घुंघरू कैसे बनता है, ब्रॉन्ज को, कांसे को, इसको कैसे बनाया जाता है, अंदर कितनी छोटी बड़ी वो होगी जो रनकार टंकार करती है, उनके हिसाब से वो स्वर बनता है। पता है आपको कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं ना? नृत्यांगना नृत्यकार को भी नहीं पता है। मैंने कहना है कि ऐसे ऐसे ये भी कलाकार हैं, उनको लाइए और उनकी कला के बारे में वो दिखाएं, बोले 5 मिनट, तो उनका नाम प्रकाशित होता है, परिचय में आता है, टेलीविज़न में आता है, उनको गर्व मिलता है, उनको एक आदर मिलता है, गर्व का भास होता है, और उनको कुछ मानदेय दिया जाए। तो नाट्य शास्त्र की बात करते करते मैं ये कह रही हूँ कि नाट्य शास्त्र तो बहुत बड़ा अथाह सागर है। उसमें सॉरी, एक सेकंड, मार्गी और देसी का भी निरूपण है, जैसे ग्राम्य और नगर। लेकिन ये देसी जो है और ये मार्गी है, उसका मतलब ये नहीं होता कि मार्गी यानी जो राजमार्ग पे, और देसी यानी जो देश में यानी रूरल या मुफस्सिल में है ना। देशी मार्गी यूं गुथे हुए हैं। तो वैसे ही जिनको हम कहते हैं छोटे मोटे कलाकार, ये सारे हमारे जीवन में, कलाओं में, विद्याओं में गुथे हुए हैं। उनका भी निरूपण होना चाहिए और उनको भी सम्मान मिलना चाहिए। ये आज मैं घोषित कर रही हूँ, आज मैं ये मांग रख रही हूँ, और ये मांग आप लोग भी रखिएगा सामूहिक स्वरूप से, तब मैं जानूंगी कि मेरा ये कुछ सार्थक हुआ बोलना। तो ये सारा जो मैं बोल गई हूँ अभी तक वर्तमान में, हाँ, अब कथा जो शुरू हुई है नाट्यशास्त्र में कि समुद्र मंथन, ये यानी भावानुसरण, भावानुसारी है, और ये अनुकृति है, ये सब शब्द हैं उधर के जो समाज में और जो लोगों के भाव होते हैं उसका अनुसरण करती है कला, और अनुकीर्तनम है हमारे भावों का, उद्वेग का, वगैरह वगैरह, भावोद्रेक का। समुद्र मंथन की कथा आती है, देवों दानवों के बीच में समुद्र मंथन हुआ था, क्या अमृत पाने के लिए। आज भी इसी कथा को हम देख रहे हैं वास्तविक रूप में। दानव कौन है, असुर कौन है, दिखते हैं। देव कौन है, दिखते हैं। और समुद्र मंथन क्या हो रहा है, ये भी दिख रहा है। काहे के लिए हो रहा है? विस्फोटकों की गति को गतिमान करने के लिए, कि सारे विश्व पे वर्चस्व के लिए। लेकिन ये तो अमृत नहीं है, ये तो विष। तो हमारा समुद्र मंथन कहाँ हो रहा है? हमारे अंदर। पहले हमारे अंदर समुद्र मंथन हो रहा है, और वहीं से 14 रत्न निकल रहे हैं, वहीं से पारिजात कल्प वृक्ष निकल रहा है, वहीं से अप्सराएं प्रकट हो रही हैं, वहीं से शंख नाद योग आ रहा है, वहीं चंद्र निकल रहा है, वहीं शांग धनुष टंकार करता हुआ निकल रहा है, वहीं वैजयंती माला भव्य निकल रही है, वहीं कौस्तुभ मणि हमारे चित्त के अंदर है, और वहीं श्री लक्ष्मी प्रकट होती हैं। श्री के बिना शून्य है, श्री के बिना श्री विहीन विश्व। आज आप देखिए इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं, जो मंद गति हो गई है, ये वही है श्री विहीनता का सूचक। ये जो एक पड़ाव चल रहा है, ये बातें आज लागू होती हैं। थोड़ा ठहर के सोचिएगा। उसमें से और उच्छ्रवा निकला घोड़ा, और सप्तसूंड वाला ऐरावत निकला,
लेकिन विष निकला, हला। आज विष उगल रहा है विश्व, महासत्ताएं विश्व उगल रही हैं, लोक समुदाय में विष दिख रहा है, विचारों में विष, वाणी में विष, व्यवहार में विष। यही है वायरस, यही है कीटाणु जो दिखते नहीं है लेकिन फैल जाते हैं, और यही उपद्रव जो कर रहे हैं। यही तो अमृत कब आएगा? अमृत तब आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, आप जैसे ज्ञानी, आप जैसे जिनका बोध उच्च कोटि का है, आप ये बातों को फैलाएं, खुद ग्रहण करें, सोचें, समझें और इनको फैलाएं कि विष उगलना ये तो सर्प का काम है, विष पीना शिव का काम है। वो शिवत्व का हमें भास होना चाहिए, और जब शिवत्व हम में प्रकट होगा, जब हमें ये विष को कंठ में धारण करने की शक्ति मिलेगी, आत्मबल मिलेगा, तब जाकर अमृत की उत्पत्ति होगी। अब इससे मैं एक कथा आगे चलती हूँ, भस्मासुर की कथा मुझे बहुत प्रिय है। मैं क्यों कह रही हूँ कि जब वरदान मिलता है, जब शक्ति मिलती है सुपर पावर्स को, तो उस शक्ति का उपयोग या दुरुपयोग करना उनके हाथ में होता है। आज हम देख रहे हैं ना, मैं नाम किसी का नहीं ले रही, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे दुरुपयोग किस तरीके से हो रहा है। ये सारे भस्मासुर हैं, और जिस प्रकृति ने उनको ये वरदान दिए हैं, उसी प्रकृति का सर्वनाश करने चले हैं। अब अपेक्षित है श्री विष्णु नारायण मोहिनी रूप में वो आए और इन भस्मासुरों का दहन करें। वो भी होगा, प्रकृति ही मोहिनी रूप में आएगी, वही सर्वे सर्वा है, वही विष्णु है, वही नारायण है, नाद रूपा प्रियंकरी है, वही लास्य प्रिया है, लज्जारंभादि वंदिता है, वही नंदी विद्या नटेश्वरी है, वही प्रकृति है, व्यक्त है, अव्यक्त है। लेकिन याद रखिएगा, ये भस्मासुरों का जो अकर्म कुकर्म है, लंबा नहीं चलेगा। लंबा हमारे आपके जीवन में तो ये तो ब्रह्मा की क्षण है ना, देवी का तो अभी पलक गिरी ही नहीं है, महामाया महादेवी महाशक्ति की पराम, बाकी तो पलक ही नहीं गिरी अभी। तो क्या बात कर रहे हैं? अभी तो ये युग परिवर्तन का जो समय है वो हम देख रहे हैं, शुरुआत प्रारंभ हुआ है। लेकिन इन बातों को यदि हम अपने मन में ग्रहण करते हैं, धारण करते हैं, तो कहीं न कहीं आनंद की उपलब्धि होगी, सत्कर्म की उपलब्धि होगी, सद्विचार की उपलब्धि होगी, सत्प्रेम का स्रोत बह सकता है। मैं ये इससे करना चाह रही हूँ कि नाट्य शास्त्र की महिमा क्या है, और कैसे आज जैसे जो कलियुग के प्रारंभ का जो पूरा एक चित्रण है, आज हम जिस समय में जी रहे हैं उसके लिए है ये। दुखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनां विश्रांति जनन काले नाट्यमेतद् भविष्यति। शोक दुख से संतप्त लोग एक तरफ तपस्वी जो तप कर रहे हैं, और जब विश्रांति यानी बहुत हो गया, अब नहीं और नहीं सहा जा रहा, अब विश्रांति चाहिए, जब विश्रांति जनन काले, तब
ये नाट्य का उत्पत्ति, नाट्य का प्रयोग होना चाहिए, होता है। इसीलिए हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं प्रतिदिन प्रत्येक एक दिन छोड़ के बात करती हूँ। सुबह 11 बजे आप जुड़िएगा। और धर्म्यम यशस्यम आयुष्यम हितम बुद्धि विवर्धनम बुद्धि विवर्धनम याद रखिए। लोकोपदेश जननम नाट्यमेतद भविष्यति। मैं हंसी क्यों? बुद्धि विवर्धनम। आज जड़ बुद्धि वाले लोगों की कमी नहीं है। जड़ भरत एक हो गए, 5 भरत थे ना, आपको पता है ना। एक दुष्यंत शकुंतला का पुत्र भरत, एक दशरथ राजा का पुत्र भरत, श्री राम जी का अनुज भाई, एक मांधाता का प्रपौत्र भरत, एक भरतनाट्य शास्त्र वाले भरत, एक जड़ भरत जो समाधि में इतने लीन थे कि जैसे जड़ हो गए थे। लेकिन वो जड़ता अलग है, ये जड़ता मूढ़ता अलग है। तो ऐसे जड़ बुद्धि वालों की बुद्धि विवर्धनम हो, बुद्धि बढ़े। तो कहा गया है कि टू बी एबल टू कम्युनिकेट टू मैसेस, लोगों को तक पहुंचाना है। टू बी एबल टू फॉलो कॉस्मिक लॉज, धर्म, टू अटेन फेम, टू ग्रो to ever grow in intellect, not intelligence। इंटेलिजेंस तो सभी की होती है, बंदर की भी है। इंटेलेक्ट, बुद्धि विवर्धनम, फॉर पर्सनल और कॉमन गुड। हितोपदेशम यानी दैट विच गाइड्स वन फॉरवर्ड टुवर्ड्स परफेक्शन इज नाट्य। परफेक्शन शब्द याद रखिएगा। जीवन में परफेक्शन एक गोल है। परफेक्ट कौन है? महादेवी महामाया नटेश्वरी परफेक्ट है। महेश्वर महादेव नटराज परफेक्ट हैं। नटनागर कृष्ण नारायण वासुदेव परफेक्ट है। लेकिन उस परफेक्शन की ओर निरंतर बढ़ते जाना, साधना रत रहना, तपस्या रत रहना और अपने मार्ग से च्युत न होना, अच्युत रहना, अडिग रहना, अटल रहना, अपने ध्येय को पाना। और ध्येय आपका उदात्त हो तभी पाने लायक हो। ये नाट्य वेद आपको बताता है। उसको ग्रहण कीजिए, धारण कीजिए, समझिए, बांटिए। भगवती आप सबका कल्याण करे। प्रणाम।